और हम मकतब साथी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नजर भारत के मुस्तकबिल पर थी। आखिरी सांस तक वो भारत के मुस्तकबिल के लिए जुटे रहे। वो भारत को ताकतवर बनाना चाहते थे। देश के सदर जमहूरिया के ओहदे पर होते हुए जिस सादगी की मिसाल उन्होंने रखी वो पूरी दुनिया में बेमिसाल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रियासत के धनुषकोडी गांव में उस गरीबी के आंगन में बुझी थी अब्दुल कलाम की किलकारी। उनके घर में 5 भाइयों और 5 बहनों का बड़ा सा परिवार रहता था। परिवार बड़ा था लेकिन उन सबसे बड़ा अब्दुल कलाम का हौसला था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये भी कहा था कि मुश्किलात के वक्त मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी में मुश्किलात हमें बर्बाद करनी नहीं आती। जिंदगी में मुश्किलात हमें बर्बाद करने नहीं आती बल्कि हमारी छुपी हुई ताकत को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। मुश्किलात को ये जान लेने दो कि हम उससे ज्यादा मुश्किल हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कही गई अनमोल बातें। इससे पहले कि आपके सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। बारिश के दौरान परिंदे आश्रय की तलाश में होते हैं लेकिन बाज बादलों के ऊपर चढ़कर बारिश को ही टाल देते हैं। पहाड़ की बुलंदियों तक चढ़ने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंटेन एवरेस्ट की बुलंदी हो या आपका पेशा। आपकी परेशानियां आम है लेकिन आपका नजरिया उसमें फर्क पैदा कर देता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये सारी बातें अब्दुल कलाम ने सिर्फ कही नहीं बल्कि उसे बचपन ही में कर दिखाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नजर भारत के मुस्तकबिल के आसमान पर टंगी हुई थी जहां उनके सपने उड़ान भरते थे। 1958 में जब वो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बनकर निकले तो हिंदुस्तान का साइंस स्पेस उनके इस्तेमाल के लिए बाहें फैलाकर खड़ा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो मायूसी को अपने कंधे पर सवार तक होने नहीं दिया बल्कि नाकामी के कंधे पर चढ़कर हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने की तैयारियों में जुट गए। डॉक्टर कलाम के हौसले को देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्हें रॉकेट बनाने का प्रस्ताव दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हसरतों को नई मंजिल मिल गई थी। आखिरकार बरसों मेहनत बाद जागती आंखों ने जो सपने देखे थे उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। 1980 में SLV का 3 का कामयाब परीक्षण हुआ। 1980 ही में डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने जमीन के उस हिस्से पर मिसाइल कायम किया। आज जिन मिसाइलों को 3 मिसाइलों पर हिंदुस्तान को गुरूर है उसे बनाकर डॉक्टर कलाम खुद मिसाइल मैन बन गए। डॉक्टर कलाम ने भारत को एटमी ताकत वाला मुल्क बनाया। इस पर अपनी पीठ थक पाने की जगह वो टीचर ही रहना चाहते थे लेकिन किस्मत ने उनके लिए अलग ही जाति तैयार कर रखा था। देश के सदर एक ही झटके में वो देश के सदर जमहूरिया बने। फिर तो उनके फैसलों ने करोड़ों दिलों का बेताश बादशाह बना दिया। आखिरकार 27 जुलाई 2015 को उनकी जिंदगी का चिराग गुल हो गया। आखिर में मैं एक शेर अर्ज करके अपनी जगह लेना चाहूंगी। अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में तो उन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। जय हिंद, जय भारत।